हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्का। तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है वो मोलस्का है, जिसके अंदर अराउंड 1 लाख लिविंग स्पीशीज़ हैं और 35,000 एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं। मोलस्कास के अंदर जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है वो लार्जेस्ट क्लास है, जिसमें 80,000 स्पीशीज़ इंक्लूडेड हैं और जो पूरे मोलस्का का 3/4 पार्ट बनाता है। मोलस्का ओरिजिनेटेड हैं इन द प्रीकैम्बियन पीरियड, जिसे डाइवर्सिफाई किया है इन द ओर्डोविशियन पीरियड के अंदर, और इस पीरियड को एज ऑफ इनवर्टिब्रेट भी कहा जाता है। टर्म मोलस्का ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोलिस, जिसका मीनिंग है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। इसे जो टर्म मोलस्का है वो फर्स्टली कॉइन की थी बाय दी जॉनस्टोन। इसके अंदर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल लाइक स्नेल, कार्प, ऑयस्टर, स्लग, स्क्विड्स, ऑक्टोपस, मसल्स एंड नोटिलस इंक्लूडेड हैं, जो कि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है और उनको एक कैलकेरियस शेल प्रोटेक्ट करता है। इनके अंदर एक वेंट्रल मस्कुलर फुट भी प्रेजेंट होता है। जो ये कैलकेरियस शेल है ये इनका चांस इंक्रीज करती है ताकि इनका जो रिमेनिंग है या फॉसिल्स है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, या एक फॉसिल का काम करते हैं ये इनके शेल। Study of mollusca is called malacology, while study of molluscan shell is called conchology. कैरेक्टर्स, अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट मोलस्कन्स हैं एक्वेटिक और मैराइन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइटिलस सीपिया ऑक्टोपस, ये मैराइन एनिमल हैं, जबकि कुछ फ्रेश वाटर एनिमल हैं लाइक यूनियो। कुछ टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं लाइक लाइमेक्स। जो पाइला है वो एम्फीबियस मोलस्क है, और स्टाइलिफर, थूका और अकाइनोकोंका ये पैरासिटिक गैस्ट्रोपोड मोलस्कन्स हैं। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। मोस्टली जो मोलस्क है बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं, जबकि स्नेल लाइक पाइला, हेलियोटिस, इनमें एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग ऑफ विसरल मास, जिसे कि टॉर्शन कहा जाता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, इन कोई एक्सेप्शन नहीं है। सिलोम ट्रूसिलोमेट होते हैं और साइजोसिलोमेट होते हैं, लेकिन जो ट्रूसिलोम है इनका वो रिड्यूस होता है एज पेरिकार्डियल कैविटी, जो कि हार्ट के चारों तरफ है, गोनोसिल गोनाड के चारों तरफ की कैविटी, और यूरोसिल जो कि किडनी की चारों तरफ की कैविटी है। जो ये कैविटी है रिप्लेस्ड बाय द सूडोसिल विद ब्लड कार्ड हीमोसिल। सूडोसिल को रिप्लेस किया है हीमोसिल ने, इसलिए इन्हें हीमोसिलोमेट भी कहा जाता है। बॉडी फॉर्म, इनकी जो बॉडी है उसमें बहुत डाइवर्सिटी है। इनकी बॉडी फॉर्म में अनसेगमेंटेड होते हैं ये, लेकिन जो न्यूपिलिना है वो सेगमेंटेड मोलस्क है। बॉडी डिवीज़न की अगर बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है बॉडी। वेंट्रल सोल लाइक फुट, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। जो न्यूपिलिना है वो सेगमेंटेड है। हेड, जिसके अंदर सेंस ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम है, और थर्ड जो पार्ट है वो है विसरल मास। इसके अंदर डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूडेड हैं। हेड एब्सेंट होता है इन दी पेलिसाइपोड और स्कैफोड्स में, लेकिन कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप होता है इन द सिफेलोपोड्स। फुट मॉडिफाइड है, फॉर एग्जांपल पाइला के अंदर क्रीपिंग में हेल्प करता है, डेंटेलियम के अंदर वो बोरोइंग में हेल्प करेगा, सोलन और एप्लाइजिया के अंदर वो स्विमिंग में हेल्प करता है। बॉडी वॉल की अगर बात करें तो ये सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है, और इसमें बैंड्स और शीट बनी हुई हैं स्मूथ अनस्ट्रिप्ड मसल डर्मिस के अंदर। तो सिंगल लेयर है एपिडर्मिस की, और डिस्टिंक्ट बैंड है या स्मूथ अनस्टिप्ड मसल से बनी हुई है इसकी डर्मिस। जो मेंटल है वो विसरल मास
इनकी बॉडी में जो विसरल मास है वो एक उसमें ग्लैंडुलर फोल्ड सिक्रेट करता है वो, जिसे कि मेंटल या फिर पैलियम कहा जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है मोलस्कन्स का। गिल्स एंड नंबर ऑफ अदर ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी, जो कि लोकेटेड है इन बिटवीन द मेंटल एंड विसरल मास, और कंबाइन होके ये एक क्या बनाते हैं, पेलियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मतलब जो मेंटल के अंदर अदर ऑर्गन्स हैं लाइक किडनी, गिल्स और दूसरे विसरल ऑर्गन हैं, वो कलेक्टिवली एक पेलियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो इनका शेल है वो मेंटल के थ्रू सिक्रेट होता है और ये कैलकेरियस है। शेल में भी फॉर्म ऑफ 1 और 2 और मैनी पीसेस। फॉर एग्जांपल जो न्यूपिलिना है उसमें 1 शेल्ड एनिमल है वो। पेलिसाइपोडा जो क्लास है उसके अंदर यूनियो जो कि 2 शेल्ड एनिमल है, और जो काइटन है वो मैनी शेल्ड एनिमल है, उसके अंदर 8 पीसेस होते हैं। ज़्यादातर जो शेल है वो एक्सटर्नल है, लेकिन इंटरनल भी हो सकता है और स्पॉटिव भी हो सकता है। लाइक सीपिया, इसके अंदर एंडोस्केलेटन की तरह ये शेल प्रेजेंट है और एब्सेंट होता है। ऑक्टोपस के अंदर अगर हिस्टोलॉजिकली देखें तो शेल बना हुआ है पेरियोस्ट्रैकम, जो इसका मिडल पार्ट है, पेरिस्मेटिक लेयर है, और इनर हाइपोस्ट्रैकम और या फिर मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है उसे। और ये बना हुआ है केमिकली अगर हम बात करें तो हॉर्नी प्रोटीन कोल्चिसिन से बना हुआ है ये। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस जो मोलस्कन्स हैं उनमें जो गट है लॉन्ग कॉइल्ड है और कंप्लीट है। इनके अंदर एक रेस्पिंग और टूथ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कि रेडुला कहा जाता है। इस रेडुला में ट्रांसवर्स रो होती है टीथ की, और ये प्रेजेंट होता है बक्कल मास के अंदर। पेलिसाइपोडा में रेडुला प्रेजेंट नहीं होता। इंटेस्टाइन स्ट्रेट है, लेकिन जो गैस्ट्रोपोड और स्कैफोड हैं और सिफेलोपोड्स होते हैं उनके अंदर यू शेप की इंटेस्टाइन है, और जो इनका एनस है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड इनमें हेपेटोपेनक्रियाज है जो कि एक्ट करती है एज ए पेनक्रियाज, लीवर एंड इंटेस्टाइन एज डाइजेस्टिव स्टोरेज और एब्जॉर्प्टिव फंक्शन परफॉर्म करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो जो एक्वेटिक फॉर्म है मोलस्कन्स की उसके अंदर गिल्स और टेनिडिया प्रेजेंट होते हैं। गिल्स को टेनिडिया भी कहा जाता है। यूनियर मेटाइलस एग्जाम्पल हैं। गिल मोनोपेक्टिनेट हो सकता है। मोनोपेक्टिनेट को पेक्टिनी ब्रांच भी कहा जाता है, जैसे कि सिंगल रो होगी जिसके अंदर कॉम की तरह स्ट्रक्चर है, सिंगल साइड पे या सिंगल रो प्रेजेंट होती है गिल लैमेला की, जैसे कि पाइला के अंदर कुछ बाइपेक्टिनेट या फिर एस्पिडो ब्रांच भी होते हैं जिसमें 2 रोज होते हैं गिल लैमेला के। फॉर एग्जांपल इन पेटेला जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन शो करते हैं विद द लंग्स। इनके लंग्स को पल्मोनरी सैक कहा जाता है। फॉर एग्जांपल लाइमैक्स। कुछ मोलस्कन्स जो हैं उनके अंदर गिल्स और पल्मोनरी सैक दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसका एग्जांपल है पाइला। कुछ के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो मेंटल बॉडी सरफेस से भी होती है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन या फिर लैक्यूनर टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है सिफेलोपोड्स को छोड़ के, जिनके अंदर की क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। इनका जो हार्ट है वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है और बना हुआ है 1 या फिर 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल से, जो कि ट्रू स्लो में कंपार्टमेंट्स में बना हुआ है या घिरा हुआ है, जिसे कि पेरिकार्डियम कहा जाता है। जो ब्लड का कलर है वो ब्लू है बिकॉज जो कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो इसे ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। हीमोसाइनिन
प्रेजेंट होता है इसमें, जो कि प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व रहता है। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो 1 और 2 पेयर मेटानेफ्रिडल ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जिसे कि किडनी कहा जाता है और ऑर्गन ऑफ बोजान्स भी कहा जाता है। ये एक सिलोमिक डक्ट की तरह काम करते हैं और कनेक्ट होते हैं विद द पेरिकार्डियल कैविटी थ्रू द आउटसाइड। जो पेलिसाइपोड्स हैं लाइक यूनियो, उनमें लार्ज रेडिश ब्राउन कैबर्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ पेरिकार्डियम फॉर द एक्सक्रीशन। दीज आर आइदर अमोनोटैलिक, जो इनके एक्वेटिक फॉर्म है जैसे कि यूनियो और माइटिलस, वो अमोनोटैलिक है, और कुछ यूरोटैलिक भी हो सकते हैं जैसे कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइमेक्स, वो यूरियोटैलिक है। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो 3 पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, सेरिब्रल, पैडल और विसरल गैंग्लिया, जो कि इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ बाय द कनेक्टिव एंड कमिश्योर। जो गैंग्लिया है वो एक सरकम एक रिंग बनाता है जिसमें कि 4 नर्व कोड हैं, 1 पेयर ऑफ ईच पैडल एंड विसरल नर्व, इसलिए इसे टेट्रान्यूरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन। ज़्यादातर जो मलस्कन्स हैं उनके अंदर सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है ऑस्फेरिडियम, जो कि टेस्ट करता है केमिकल नेचर ऑफ इनगोइंग वाटर करंट। गैस्ट्रोपोड के अंदर जो ऑस्फेरिडियम है वो बाइपेक्टिनेट स्ट्रक्चर है और इनमें टेंटिकल्स, आइज और सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट है स्कैटर्ड फॉर्म में, जो कि सेंस ऑर्गन का काम करती हैं। ट्रू आइज एब्सेंट होते हैं पेलिसाइपोड्स के अंदर, जबकि जो सिफेलोपोड्स हैं उनके अंदर हाई कॉम्प्लेक्स और वर्टिब्रेट प्लान की फॉर्म में आइज प्रेजेंट होती हैं। रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सेक्स जो हैं वो यूनिसेक्सुअल या डायोशियस हैं, लेकिन कुछ बायोसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट एनिमल भी हैं, फॉर एग्जांपल प्लाइजिया, डोरिस और लाइमेक्स। इनके अंदर 1 या 2 गोनाड प्रेजेंट होते हैं विद द गोनोडक्ट। जो ज़्यादातर मोलस्कन्स हैं वो ओविपेरस होते हैं, कुछ विविपेरस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल पेक्टिन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इन दी पटेला नियोपिलिना में, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल पाइला यूनियोलाइमेक्स। जो क्लीवेज है वो स्पाइरल है, डिटर्मिनेंट है और अनइक्वल है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, जितने भी पल्मोनेट्स हैं और सिफालोपोड्स हैं उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, जिसके अंदर एक लार्वा इंक्लूड है जिसका नाम है ट्रोकोफोरा लार्वा। काइटिन के अंदर ग्लोचिडियम लार्वा, यूनियो के और मटाइलिस के अंदर, और विलेजर लार्वा जो है स्कैफोल्ड्स के अंदर प्रेजेंट होता है लाइक डेंटिलियम। नेक्स्ट है, जो इतने सारे हमने कैरेक्टर्स पढ़े हैं उसका एक निचोड़। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, इनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और कैल्केरियस शेल प्रेजेंट होती है। इंटरनल भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। बॉडी डिवाइडेड है 3 पार्ट में, हेड, फुट एंड विसरल मास। इनके अंदर एक ग्लैंडुलर फोल्ड प्रेजेंट होता है जिसे कि मेंटल और पेलियम कहा जाता है। जो मोलस्कन्स है उनके अंदर, ज़्यादातर मोलस्कन्स के अंदर एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसे रेडुला कहा जाता है और वो बक्कल मास के अंदर प्रेजेंट होगा। पेलियल कैविटी या फिर मेंटल कैविटी प्रेजेंट होगी जिसके अंदर डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे और कलेक्टिवली उनको पेलियल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है इनमें, जो कि एक सिलोमोडक्ट की तरह एक्ट करती है, और इनके अंदर सेंस ऑर्गन है जिसका नाम है ऑस्फेरिडियम। सो स्टूडेंट्स, ये हमने सभी कैरेक्टर्स पढ़े फाइलम मोलस्का के और उसको शॉर्ट फॉर्म में भी पढ़ लिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा। जो कुछ कैरेक्टर है जब हम टाइप स्टडी करेंगे पाइला की तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।